हेलो दोस्तों, एक्स नाम के एक व्यक्ति ने आपको बातों ही बातों में ये बताया कि उसी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 100% का डिविडेंड मिला है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में उसे बहुत सारा प्रॉफिट मिला। और तो और आज वो कुछ पैसों की इन्वेस्टमेंट से ही लाखों का मालिक बन गया है। ये सुनने के बाद तो यही लगता है कि भाई ये तो वही हुआ 21 दिन में पैसा डबल। क्या ऐसा सच में होता है? क्या स्टॉक मार्केट में सच में ऐसी कोई स्कीम होती है? इस तरह के सारे सवालों का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, बस अंत तक आपको ये वीडियो देखना होगा। तो चलिए स्टॉक मार्केट के एक वंडरफुल टॉपिक को लेकर शुरू करते हैं, फिन टॉक। तो ये टॉपिक है डिविडेंड। मोटे तौर पर समझें तो डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हमें कंपनियों के शेयर्स खरीदने पर मिलता है। एक्चुअली जब कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी देती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाभांश दो शब्दों से मिलकर बना है, लाभ और अंश, यानी लाभ का अंश या हिस्सेदारी। ज़्यादातर जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। इसके लिए कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सजेशन लेकर एक फिक्स डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। अब सवाल यह है कि डिविडेंड मिलता कैसे है। मान लीजिए एक्स नाम की कंपनी है, उसके 20,000 शेयर्स हैं और उस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। यहाँ पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 150% का डिविडेंड दे रही है। तो फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंटेज के हिसाब से शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर 15 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब यहाँ पर अगर शेयर होल्डर्स के पास उस कंपनी के 1000 शेयर हैं तो उसे 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स में कुल 15,000 रुपये का फायदा होगा। इसके साथ ही ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़रूर ही देगी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कंपनियों का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देती हैं, मगर कई बार बिना प्रॉफिट के भी कंपनियां डिविडेंड दे देती हैं। कई बार कंपनियां अपने रिजर्व अमाउंट से भी डिविडेंड देती हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड का मेन गोल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना होता है। जैसे कि पिछले महीने यानी मई में ही एक न्यूज़ आई थी कि देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मेकर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर 25 रुपए का डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, जबकि कंपनी का प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में लगभग 26% गिरकर 614 करोड़ रुपए से भी कम रह गया था। वहीं एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 776 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। दरअसल यहाँ पर कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रही है। साथ ही कंपनी का एक नजरिया यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में सोशल डिस्टेंसिंग और रूरल एरियाज में 2 व्हीलर व्हीकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ सकती है, जिससे कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के फ्यूचर गोल, फंडामेंटल्स, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स और कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसे अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए। इसके साथ ही कुछ डेट्स हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक तो है रिकॉर्ड डेट और दूसरा है एक्स डेट। जब भी कोई कंपनी अपना शेयर बायबैक, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर और डिविडेंड अनाउंस करती है तो कंपनी डिविडेंड के साथ ही रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर देती है। अगर आपके पास उस रिकॉर्ड डेट तक में कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए ए नाम की कंपनी ने अपना डिविडेंड अनाउंस कर दिया है और उसका रिकॉर्ड डेट 15 अगस्त 2020 फिक्स हुआ है, तो 15 अगस्त तक आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर्स पहुंच जाने चाहिए, तभी आपको उस शेयर का डिविडेंड मिलेगा, जिसके लिए आपको 2 दिन पहले यानी 13 अगस्त 2020 तक उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने देश में T+2 सेटलमेंट साइकिल के बेस पर शेयर्स अलॉट होते हैं, यानी अगर आपने मंडे को शेयर खरीदा है तो 2 दिन बाद यानी वेडनेसडे को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएंगे। T+2 में T का मतलब ट्रांजैक्शन डेट से है और दूसरा है एक्स डेट। एक्स डेट आपको ये बताने में हेल्प करती है कि किस डेट तक आपको शेयर्स खरीद लेना चाहिए, जिससे वो शेयर्स रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएं। शेयर्स की सेटलमेंट साइकिल के बेस पर ही किसी भी कंपनी के डिविडेंड का एक्स डेट तय किया जाता है। ज्यादातर देखा जाता है कि एक्स डेट रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले होती है और एक्स डेट के पहले ही आपको शेयर्स खरीदने होते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों के स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट साइकिल T+2 ही होती है। अपने देश की तरह ही यूएसए की भी सेटलमेंट साइकिल T+2 डे पर ही काम करती है। वैसे देखा जाए तो किसी भी कंपनी के जरिए दिए जाने वाला डिविडेंड
उस कंपनी के बॉन्ड्स के कंपैरिजन में लगभग हमेशा ज़्यादा ही होता है। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट फील्ड में बॉन्ड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स जैसे कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं। अगर आप बॉन्ड्स को डिटेल में जानना चाहते हैं कि बॉन्ड्स के जरिए कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते टाइम क्या क्या देखा जाना चाहिए, इससे जुड़े सभी टॉपिक को एक साथ कलेक्ट करके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दिया जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। स्टॉक मार्केट से जुड़े कोई भी सवाल जो आपके जेहन में बनते हैं, आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक इन्वेस्टमेंट करते रहिए। थैंक यू।